तो हमारा ये एक ध्येय है, किसी तरह किसी संस्कार से किसी कारण से उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मनुष्य जन्म है। कोई ऐसा संस्कार उनका पड़ गया, कोई ऐसी बात उनके दिमाग में आ गई थी, कहीं से सुन ली, कोई कर्म ऐसा हो गया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो अन्य योनि से कुछ भिन्न है। क्योंकि अन्य योनियों में जितने भोग थे उतने ही भोग इस योनि में भी हैं, लेकिन उन योनियों में जो भोग की स्वतंत्रता थी, मतलब कोई कुछ कहने वाला नहीं था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें से थोड़ा सा आउट चले जाओगे तो आपका संविधान लागू हो जाएगा। एक भैंस यदि रेड लाइट क्रॉस कर दे तो भैंस का चालान नहीं कटेगा, भैंस के मालिक का भले चालान कट जाए। भैंस को तो पता ही नहीं, भैंस के नाम से चालान भी क्या भेजोगे, भैंस के मालिक के नाम से चालान भेजेंगे। कानून बदल गए तो कहते नहीं, लेकिन प्राय ऐसा तो होगा नहीं कि भैंस का चालान कट जाएगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य रेड लाइट जंप कर जाए अपनी मोटरसाइकिल से तो उसका चालान अवश्य कट जाएगा। तो विवेक है इस योनि में, वरना भोग तो अन्य योनि में से ज्यादा थे। रोक टोक कम थी कि ऊंट है, गधा है, खच्चर है, कहीं भी पेशाब कर देता है, उसको कोई नहीं कह सकता। आप करके दिखाओ, आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भोग तो अन्य योनि में इससे भी ज्यादा थे। जब ये बात समझ में आ जाए कि ये जो योनि है, ये जो मनुष्य नाम का जन्म है, इसमें चाहे स्त्री शरीर मिला चाहे पुरुष शरीर मिला, अवश्य ही कुछ विशेष करने के लिए मिला है। यदि ये विशेष करने के लिए नहीं मिला होता तो आप इसमें कोई भी चीज परिवर्तन नहीं कर सकते थे। ये जो स्टेयरिंग है आपके हाथ में, कुछ अंश स्टेयरिंग आपके हाथ में दे दिया, अर्थात आप चीजों को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आप वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। आप वेजिटेरियन में भी आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, आप नॉन वेज में भी अमुक खा सकते हैं, अमुक नहीं खा सकते। आप अमुक आदतों में रह सकते हैं, आप सुबह इतने बजे उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं। आप जो भी आपको आदतें आपकी है, आप उनको पूरी तरह बदल सकते हैं। और पुरुषार्थ से ये भी दिखाई पड़ता है कि आप अपने हल्के फुल्के प्रारब्ध को भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां जो है छिपी हुई हैं और आपको विशेष योग्यताओं के साथ जो है जन्म भी मिला है। पशु की तरह नहीं है या पक्षियों की तरह नहीं है कि 50 साल पहले जो पक्षी जैसा घोंसला बनाते थे वैसे घोंसला वो अभी बनाएंगे। आप नए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रोज नए नए कंस्ट्रक्शन के डिजाइन आ रहे हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको बुद्धि और विवेक ये मिला है तो कोई विशेष कार्य के लिए मिला है, भोग के संसाधनों में ही इसको खर्च कर देने के लिए नहीं। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि हमारा जो जन्म है ये विशेष है, मतलब हम पशु से पक्षी से भिन्न हैं, अलग हैं, और उनसे अलग हमारे पास कुछ है, तो क्या है उनसे अलग? बुद्धि है ना। और धर्म करने के लिए ये बुद्धि, धर्म ही तो हमारे पास एक अलग चीज है ना। ये तो मृग की तरह विचर ही ले, श्लोक में कहते हैं ना कि मृग की तरह ही मनुष्य विचरता है। उसमें बस एक यही अंतर है कि उसमें धर्म एक एक्स्ट्रा चीज है। धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है, लेकिन धर्म का आप कोई भी अर्थ निकाल लो, संबंध तो विवेक से जुड़ेगा। बिना विवेक के धर्म कहाँ हो पाता है? और जब विवेक आता है व्यक्ति के जीवन में तो कुछ कुछ समझ तो आने लगती है उसको कि भाई इतना तो नहीं है जितना तो कर रहा है, इससे कुछ और ज्यादा करना बाकी है। अर्थात उसके अंदर साधकीय वृत्ति शुरू हो जाती है। तो वो साधकीय वृत्ति जब उसके अंदर बन जाए तो समझ आ जाए कि तू साधक है, फिर उसको उसके कुछ सर्टेन रूल समझ लेने चाहिए, कुछ नियम समझ लेने चाहिए, कुछ ऐसा समझ लेना चाहिए जिसके अनुसार उसकी यात्रा आसान हो जाए। बहुत सीधी सीधी मोटी मोटी सी बात यह है कि जो कर्तव्य आपके सामने पड़ा हुआ है उसके लिए कभी मना मत करो, करो। क्योंकि यदि आपने कर्तव्य पूरा नहीं किया तो कर्तव्य आपको खींचेगा, आपकी साधना नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम कर्तव्य के बहाने से
नए नए प्रोजेक्ट आरंभ कर देते हैं। साधकों के लिए ये बात है, स्पष्ट कह रहे हैं, केवल साधकों के लिए बात है जो अभी साधना करके अपने जीवन को चरम लक्ष्य तक जो पहुंचाना चाहते हैं। कर्तव्य करते करते उन्हें लगता है कि ये जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, ये कर्तव्य तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ इतना और कर लें, इतना और कर लें, इतना और कर लें। प्राय हम देखते हैं कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में सभी की बात तो नहीं करते, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखते हैं, सबके पास अपनी जरूरतों से ज्यादा ही सामान होते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं, इतने लोग मिलते हैं हमें रोज, सबके पास अपनी जरूरतों से ज्यादा ही सामान होते हैं। लेकिन यात्रा वहां भी शांत नहीं होती, वहां तक भी रुकती नहीं है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सामान तो है ही, लेकिन उसके आगे और सामान हम जुटाने में लगे हुए हैं। संसाधनों को जितना भी आप जुटाते जाएंगे, आपकी बौद्धिक योग्यताएं भी कम होती जाएगी। एक उदाहरण आप टेलीफोन का ले लो, जो लैंडलाइन होते थे उनसे आगे मोबाइल आ गए, तो आज हमारी मेमोरी पावर कितनी कमजोर हो गई। और ये 1.5 GB डेटा जो रोज खर्च करने का सिम के साथ फ्री मिलता है ये, और घर घर में जो ये फलाना फाइबर ढिकाना फाइबर ऐसे करके इंटरनेट कनेक्शन जो हमें मिल गए हैं, ये हमारे समय को खा जाते हैं। ना तो हमारे पास अभी सोचने का समय बचता, संसाधन बढ़ गए, समय कम हो गया। ये क्यों हो गया भाई? जब संसाधन बढ़ गए तो समय तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मशीन बढ़ी है तो काम कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। मशीन बढ़ी है लेकिन आज भी व्यक्ति व्यस्त है, यानी उसके पास विचार करने के लिए अभी भी समय नहीं है। तो कौन है, कहां से आया, कहां जाएगा? अरे भाई, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी सामान्य व्यवहार में वो देखता है मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, क्या करता हूं, लेकिन अपनी पारमार्थिक चीज पर कोई विचार नहीं है कि मैं जीव क्या है, मतलब मैं क्या हूं, जगत क्या है, ये जो इतना सारा बखेड़ा नजर आता आखिर ये है क्या, और ईश्वर क्या है जिसकी इतनी बात करते हैं। अब हम पूछते हैं कई बार साधकों से कि भाई ये ईश्वर जो है ये क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसका नाम है, तो शून्य पड़ जाते हैं, कोई विचार इसमें निकल के नहीं आता। क्यों? वे कभी विचार करते ही नहीं। आम आदमी से तो पूछ लो, वो तो कहेगा क्या बकवास बात कर रहे हो, भगवान है बस, क्या है उसमें, हमको पता है भगवान है। बोले कहाँ है? बोले आपको पता नहीं है, वहाँ शिवलिंग है, उस पर जल चढ़ाते हैं, वो ठाकुर जी की मूर्ति है। और कोई थोड़ी बहुत बात सुना होता है, अरे वो तो भगवान तो हमारे घर में भी है। कोई और ज्यादा बोलेगा अरे भगवान तो हमारे दिल में है। ये बात कह के खत्म हो जाती है बात। लेकिन कभी इस बात को सोचते नहीं कि आप लोग देखते हैं, कभी भी शमशान घाट में जाते हैं, शमशान घाट में के पहले आप उस व्यक्ति से मिले होते हैं, घंटे 2 घंटे पहले, मरने से पहले 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले उस व्यक्ति से आप मिले हुए होते हैं। उसकी वही आंख, वही नाक, वही कान होते हैं, वो बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है, आपके साथ खेल रहा होता है, सारा कार्य वो कर रहा होता है। और 2-4 घंटे 6 घंटे में सबका अनुभव है, या दिन 2 दिन के बाद आप हालचाल पूछते हैं तो आंख भी वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, हाथ भी वही है, लेकिन वो व्यक्ति बात करने में समर्थ नहीं है, आपके साथ खाना खाने में समर्थ नहीं है, घूमने जाने में समर्थ नहीं है, हिल भी नहीं सकता हो। क्या हो गया भाई? क्या था इसके अंदर ऐसा जो अभी नहीं है? ऐसा क्या था इसके अंदर जो अभी नहीं है? इधर कभी कोई विचार नहीं करता, बस सीधा सीधा सोचते हैं। बस ऐसे आदमी मर जाता है और उसको शमशान घाट में ले जा देते हैं, जला देते हैं। अरे भाई, ये भी विचार करो ना, क्या चीज थी ऐसी जो उसके अंदर से निकल गई है, या ये निकली नहीं है तो कहाँ चली गई है? मतलब ऐसा क्या था जिसके कारण ये अपना काम करता है? कोई विचार नहीं है। शमशान घाट में जाते हैं, फूंक के आ जाते हैं, बोले ये क्या चीज थी, कैसे थी, कैसे इसका चेहरा बना था, कैसे क्या था, अब वो कहाँ चली गई चीज? यदि कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में विचार करेगा तो अपने बारे में भी आएगा उसको। स्वयं की मृत्यु तो व्यक्ति कोई देखता ही नहीं, शरीर की दूसरे की मृत्यु देख के वो शरीर की मृत्यु कोई अपनी मृत्यु समझता है, क्योंकि स्वयं की मृत्यु है ही नहीं। किसी भी काल में तुम ये कह ही नहीं सकते कि स्वयं की मृत्यु होती है, लेकिन दूसरे के शरीर की मृत्यु होती है। इससे ये अनुमान लगता है कि ये शरीर में जिसमें हम अभिमान करे बैठे हैं, इसकी भी मृत्यु होगी। तो जब इसकी मृत्यु होगी तो अब हम एक्सपेरिमेंट इस शरीर पे तो कर नहीं सकते जिसमें बैठे हैं। तो जो सामने जो शरीर है जिसकी मृत्यु हो रही है, 80-80 साल के बुढ़े हो गए, 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आती। हमारे पास एक आते हैं, बुजुर्ग हो गए, 80 साल के, 75 साल के हो गए, वो मिलते हैं, वो 70-80 साल के हो गए और अच्छे हैं, खूब सब तरह से बढ़िया हैं,
ईश्वर करे वो दीर्घायु हों और उनका सारा कुछ बढ़िया है, मतलब अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं और घूमते फिरते हैं, फोटो खींचते हैं, कुछ का कुछ, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही अभी 75 साल की अवस्था में कि बेटे बेटी अपने रास्ते पे लग गए, कामयाब हो गए, अभी फोटो खींचते फिर रहे हैं, प्रदर्शनी लगाते फिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रही बात उनके कि भाई तुम 75-80 साल के हो गए, आप दीर्घायु हो, हम तो कहते हैं 100 वर्ष से आप ऊपर जियो, लेकिन क्या भरोसा है इस जिंदगी का भाई? इसका कोई भरोसा है क्या? इस बात की गारंटी है? आप अब की बार हमसे मिलने गए या हमें आप बुलाते रहते हैं कि आओ 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 हमारे पास उदयपुर आओ, यहाँ रुको यहाँ रुको यहाँ रुको, आओ उदयपुर आओ मिलो, या फिर हमसे आप मिलोगे आके, गारंटी है कि हम आप दोबारा मिल पाएंगे? हम पहले मर जाएंगे या आप पहले मर जाओगे? आप दीर्घायु हो, आपकी 100 वर्ष आयु हो, 150 वर्ष आयु हो, 200 वर्ष आयु हो, हम ये नहीं कह रहे, हमें बुरा मत मानना हमारी बात का, लेकिन गारंटी क्या है इस बात की? हम ही पहले मर गए तो क्या गारंटी इस बात की? तो जो करने आए थे उसके बारे में विचार ही नहीं किया बिल्कुल भी। मनुष्य जन्म जिस चीज के लिए लिया था, अरे अपने सहपाठियों को देखो, अपने मित्रों को देखो, अपने आसपास वालों को देखो, लोग जा रहे हैं, इतनी सारी अभी त्रासदी हो गई, इतनी बारिश, कितने लोग यूं ही ताश के पत्ते की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिखर गई, लोग जाते हैं शिमला चले गए, अभी बिखर गई एक बिल्डिंग शिमला में, यूं गिर रही है, यूट्यूब पे देख लो वायरल वीडियो, केदारनाथ जाते हैं यूं मर रहे हैं लोग, ऋषिकेश, पहाड़, हिमाचल, यूं झटके से जा रहे हैं। और कितना कठिन समय चल रहा है, और एक झटके में शरीर छूट जाए किसी व्यक्ति का, कितने पश्चाताप की बात है कि वो कर नहीं पाया कि जो करना चाहता था, बस कहते रह जाना कि फिर मत कहना कुछ कर ना सके। तो विचार तो करो, कहाँ से आए थे भाई, कहाँ जाओगे? क्या तुमने ऐसा कर लिया कि जो चीज तुम्हें अभी इस शरीर से परे का कुछ दिखा दे, इन जो इंद्रियों से जो तुम देख रहे हो, आंख से, नाक से, कान से जो तुम सुन रहे हो, आंख से जो तुम देख रहे हो, स्पर्श जो जिस चीज का कर रहे हो तुम, घ्राण इंद्रिय का जो आनंद ले रहे हो, ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से परे भी कोई जगत है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। यदि इन इंद्रियों से परे कोई जगत नहीं होता तो ये जो आदमी मर जाता है क्या निकलता है, क्या चीज है? अरे कभी तो विचार करो, किसी महात्मा से मिलो, कहीं बैठो, पूछो मुझे ध्यान कराओ, मुझे भजन कराओ, मुझे कोई मंत्र जप सिखाओ, मुझे कोई समाधि सिखाओ, मुझे कुछ ऐसी बात बताओ कि मैं भी ये अनुभूत कर सकूं। 100% नहीं तो 5%, 4%, 8%, कि कहाँ चला जाता है वो, कौन होता है वो, फिर क्यों आता है वो, क्या ये चीज है, क्या बंधन है, कैसे है, इतनी चीजों को पकड़ो। लेकिन व्यक्ति तो कर्तव्य के बहाने अपने संसार का ऐसा जाल रच लेता है कि वो जगत से पूरी तरह से इस तरह हो जाता है कि ये जो ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि से वो जीव सृष्टि में आ जाता है, और जीव सृष्टि जैसी निर्माण करता है। फिर पहले तो होता है ईश्वर सृष्टि, मतलब ईश्वर ने तो ये सब बनाई है, सारी चीजें, मनुष्य भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जीव सृष्टि क्या है? ये मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा भाई है, ये मेरा वो, ये जीव सृष्टि है, ये स्वयं जीव ने बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये हमने ही अपने सारे रिश्ते नाते हो। तो रिश्ते नातों को निभाने की कोई मना नहीं, सब निभाओ, हम भी निभाए, सब निभाओ, गुरु भी शिष्य के साथ निभाता है, लेकिन हम उनको निभाने के साथ साथ जो मुख्य हमारा कार्य है हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने मुख्य कार्य के प्रति सजग हैं कि नहीं है। और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति जो है 10, 20, 50, 60 साल तक जीता है अपनी हवा में, जो इस हवा को वो पूरी करता है, मैं नौकरी लग गई, कुछ लग गई, लेकिन 60 के बाद, 61 के बाद, 62, 65 के बाद तो उसको ये समझ आना चाहिए कि अब कम से कम मुझे एक दूसरी पारी खेलनी चाहिए, जिसमें मैं ये विचार करूं मैं कहां से आया हूं, इसके पहले भी मैं कहीं था क्या, इसके बाद में कहां जाऊंगा, ये ईश्वर क्या है, ये कोई शिवजी है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, ये क्या है, ये किस समष्टि संसार से निकल गए, कहां से आ गए, क्या ईश्वर है, क्या व्यष्टि है, क्या समष्टि है, कहां से ये सब होगा। कहीं बैठ के कोई सत्संग कर लूं, कहीं कोई ज्ञान ले, कहीं कुछ समझ लूं। एक पहला तो लेवल यही है कि चलो मैं अधिक से अधिक समय जो है स्वाध्याय में बिताऊं, सुनूं, सत्संग सुनूं, उसके बाद धीरे धीरे होगा कि चलो कुछ मैं योग साधन में उतरूं, बैठ के कुछ देर मैं स्थिरासन में बैठूं, कुछ ध्यान करूं, कुछ जप करूं, इस तरह से मैं आगे बढ़ूं। बढ़ते बढ़ते आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन जिसने शुरुआत ही नहीं की है अभी तक जिसकी यात्रा की शुरुआत ही नहीं है,
किसी गुरु के आमने सामने बैठकर अभी साधना करनी शुरू नहीं गई है, चले जा रही है जिंदगी, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, फिर तो बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। फिर समझ में आना बड़ा कठिन है ये, क्योंकि जो हम अभी तैयारी करते हैं, अभी सोचते हैं, वही हमारी 8-10 साल 15 साल के बाद हम कर पाते हैं। जब हमने अभी तैयारी नहीं की चीजों को करने की, आप समझो इतने बड़े बड़े महात्मा लोग हैं सारे, ये सारे लोग घर छोड़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, मतलब इतना इजी समझते हैं ना लोग, भगवान तो यूं ही इजी है, संसार को जानना, जगत को जानना, जीव को जानना, ईश्वर को जानना इतना इजी है। तो ये मूर्ख नहीं है महात्मा लोग, घर छोड़ देते हैं, सारी चीजें छोड़ देते हैं और उस तत्व की खोज में निकल पड़ते हैं। वो तब भी जीवन भर लगे रह के भी उस चीज को अंत तक पाले, तो समझते हैं कि चलो हमें कुछ मिला, अंत तक पाले, जवानी के निकले हुए भी मरने के 60-70 साल के होने तक भी इसको पाले। और जो भी चले ही नहीं है और चलना ही नहीं चाहते हैं, तो उनकी तो बात ही क्या कहनी। तो मनुष्य जन्म तो सिर्फ इसलिए था नहीं है कि खाली जो है बच्चे पैदा किए और उनके लिए मकान बनाए, फिर अपनी हॉबी ये सब चीजें पूरे की। अरे अभी तुम मनुष्य जन्म में एक काम कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम भोग जितने भी भोगते थे सारी चीजें तुम सुख के लिए ही कर रहे हो। तो जब कभी ऊंट बने थे तुम, तब तो उससे भी ज्यादा सुख था, क्योंकि ऊंट को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, किधर भी पड़ा रहे, किधर भी मुद दे, किधर भी खा ले, कुछ भी कर ले। गधे भी बने होंगे, सुअर भी बने होंगे, देवता भी बने होंगे, गंधर्व भी बने होंगे, वहां से ज्यादा भोग थे। मनुष्य जन्म में कुछ भी भोग नहीं है, कितने भोग इकट्ठे कर लो, अमेरिका वाले कितनी खोज कर लें, इंग्लैंड वाले कितनी खोज कर लें, लेकिन वो एक देवता के जितना तो वैभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कभी देवता भी बने, किन्नर गंधर्व भी बने, देव योनियों में भी रहे, पशु योनियों में ही वो पशु कितने भोग में रमे रहते हैं। तो मनुष्य कभी भी इतना भोग इकट्ठा कर ही नहीं सकता करके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है निकम्मे हो जाए, काम ना करें, लेकिन फिर बोलते हैं कर्तव्य के बीच में और आपकी जो ये दुनिया भर की डिजायर्स को लेकर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने के बीच में एक थिन लाइन है, वो हम समझ नहीं पाते। कब हम कर्तव्य से कूद के दूसरी लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाते हैं, देखते हैं और कर ले, और कर ले, और कर ले, और कर ले, और करते 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 लाइफ ही निकल जाती है। आदमी शादी करता है, शादी करने के बाद में उसके 20-30 वर्ष 50 वर्ष कहाँ चले गए, 30-35 वर्ष उसे पता ही नहीं चलता। ऑन एवरेज 30 साल की यदि शादी हुई, आगे 35 साल उसके और कब गुजर जाएंगे उसको हवा भी नहीं आएगी। 65 साल का जब वो होगा 60 के ऊपर, तब उसको लगेगा बच्चे थोड़ी बहुत उसे हवा आनी शुरू होगी, तभी उसको थोड़ा ये विवेक हो जाए तो अच्छी बात है। कम से कम मनुष्य जन्म को ये तो समझ ले कि भाई ये खाली भोग भोगने के लिए तो हुआ नहीं, इसमें कोई चिंतन ऐसा कर ले, वरना पता नहीं कब किसको क्या झटका लगे, कोई गारंटी नहीं। हम अभी बोल रहे हैं, क्या पता अगले में हम ना बोल पाए, आप कभी ना सुन पाओ, कौन जानता है इन सब बातों को। अब कई मूड हो सकते हो, कहेंगे नहीं हम तो अब भी सुन रहे हैं, पहले भी सुनते थे ये भी, तो भैया ये ऐसी मूर्खता मत करो। जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक के, उन्हीं 7 दिन के बीच आपको जाना है, हमें जाना है, आपकी इच्छा है। आप इस बात को सीरियस लो ना लो, हम तो सीरियस ले रहे हैं तो लगे हुए हैं, आप भी ले लो सीरियस तो अच्छी बात है। हम आपको ये थोड़ी कह रहे हैं आप ऐसा सीरियस ले ही, लेकिन इतना तो विचार होना चाहिए कि मनुष्य जन्म जो है ये केवल और केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। आप अपने मन को थोड़ा सा, अपनी ऊर्जा को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, वो जो चिदाभास है, वो जो किरण चैतन्य से निकल के आ रही है, उसका कुछ हिस्सा इस चिंतन के लिए तो बचा लो कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये जीवन जो है आपका पशुवत नहीं, इसको पशुवत मत जियो, आप इसको मनुष्य जन्म है तो मनुष्य जन्म के लक्ष्य के लिए ही जियो।